Hello my dear students, again very welcome to all of you in our online Pathshala, and in this lecture again we will talk about some numericals related to Faraday's law. न्यूमेरिकल की हेल्प से ही हम सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल ही आपकी हेल्प करेंगे. ओके, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करना है. मैं क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगा. ओके, और सारे बेसिक न्यूमेरिकल हम क्लास में सॉल्व करेंगे. ओके, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको. देखते हैं क्या है क्वेश्चन. अ कॉइल ऑफ एरिया ए लाई इन uniform magnetic field B with its plane perpendicular to the field. Okay, very good. In this position, the normal of the coil making angle 0 degree with field. Okay, the coil rotate with uniform rate about its diameter. Okay, to complete one rotation इन ए टाइम टी. ओके, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन वो टी टाइम में कवर कर रहा है. ओके, वेरी गुड. फाइंड द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ व्हेन इट कंप्लीट 0 to 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 180 डिग्री टू 270 डिग्री, 270 डिग्री टू 360 डिग्री. ओके, वेरी गुड. तो यहाँ पर अगर हम हर एक फर्स्ट वाले पार्ट की बात करें, सबसे पहले हम टाइम इंटरवल की बात कर लेते हैं, है ना. फर्स्ट वाले पार्ट में जैसे कि अगर क्वाइल स्टार्टिंग में कुछ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हम बात करते थे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे पास हो रही, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, बी. और क्वाइल स्टार्टिंग में हम कलर यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कुछ रखा हुआ है. तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इनिशियली. अब इस क्वाइल को 90 डिग्री रोटेट किया तो क्वाइल ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगी. यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी वेक्टर के. ओके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में वो 90 डिग्री बनाएगा. ओके, तो अगर हम टाइम की बात करें तो 360 एंगल जब पूरा कंप्लीट होता है तो वन रोटेशन होता है. ओके, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री मतलब 1/4. तो यहाँ पर टी की अगर हम बात करेंगे या डेल्टा टी की बात करेंगे तो वो t/4 होगा, क्योंकि वो क्वार्टर पार्ट ही कंप्लीट कर रहा था. टाइम हमारे पास पता चला. अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं. तो इनिशियल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, बी इंटू ए इंटू कॉस 0 डिग्री. सो इनिशियल फ्लक्स फाई इनिशियल, वी कैन राइट फाइन इनिशियल इज इक्वल टू बी ए. और फाइनल फ्लक्स कितना हुआ, फाइनल फ्लक्स इट इज इक्वल टू 0 कॉस 90 डिग्री. यू नो वेरी वेल कॉस 90 इक्वल टू 0. ओके, तो फाइनल फ्लक्स 0 होगा. चेंज इन फ्लक्स की अगर हम बात करें तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, वो होगा इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा कर लेते हैं, फाइनल माइनस फाइव इनिशियल, तो वो हो जाएगा 0 माइनस बी ए. ओके, और टाइम हम निकाल ही चुके हैं. तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी. यहाँ पर माइनस साइन लगा दो भले, तो माइनस और ये है माइनस बी ए. ओके, डिवाइडेड बाई t/4. ओके, सो माइनस माइनस विल कैंसिल आउट. फर्स्ट केस में ईएमएफ आया 4 इंटू बी ए बाई टी, 4 इंटू बी ए बाई टी. ओके, दिस इज ओके. नाउ सेकेंड पार्ट. तो सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को हम सेकेंड पेज पे ले लेते हैं. वैसे हमको पता है कि 90 to 180 पर ले ही लेते हैं. यस, yes, okay, so it is 90 to 180 डिग्री, 90 to 180 डिग्री. तो यहाँ पर बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए, अच्छा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो वैसा ही है बी. ओके, और 90 डिग्री मतलब पहले कॉइल ऐसा कुछ रखा हुआ था. ओके, ये एरिया वेक्टर. और अब 180 डिग्री, 180 डिग्री में कॉइल कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर. तो ये एंगल बना 180 डिग्री. ओके, तो यहाँ पर इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये तो 0 है. और फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ए. ओके, अगर वापस से हम
चेंज इन फ्लक्स की बात करेंगे तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल ही हम लिखेंगे और वो होगा माइनस बी ए माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू माइनस बी इंटू ए। और वापस से यहाँ पर क्वार्टर पार्टी कंप्लीट किया है ना, 90 डिग्री टू 180 डिग्री में क्वार्टर पार्टी होगा ना, तो t इज इक्वल टू, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं t/4, सेम ही कॉन्सेप्ट है ना। यहाँ पर वापस से 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, एक्चुअल में 90 टू 180 पहुँच रहा है तो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो t वैल्यू। अब EMF हमको पता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। फेराडे भैया हमको कह के गए हैं कि EMF इंड्यूस इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। So minus delta phi which is equal to minus b into a, and delta t again it is equal to t by 4. So it will be b will cancel out. Oh, b will cancel out. So 4b into a divided by t. This is the answer. This is the answer. Okay. Okay. Now C. C again 180 to 270. ये दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना चाहिए। ओके तो ये लास्ट के दो पार्ट में नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की हेल्प से आप ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके और मुझे रिप्लाई करेंगे। ओके क्या आंसर आता है। ओके चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ मेटल रिंग वेरीज विथ टी। ओके magnetic flux phi is equal to 6t cube minus 18t square. Okay, t is in second. The resistance coil का given है 3 ohm. Determine the maximum current induced in ring during time interval 0 to 2 सेकेंड। ओके मैक्सिमम करंट, हमको यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना है, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यूज करना है। ओके तो पहले करंट तो फाइंड करें। हमको पता है सबसे पहले हम EMF फाइंड करेंगे। EMF होगा डेल्टा फाई बाई डी फाई बाई डी टी। हमको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो हम लिखेंगे डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन भी हम लिख सकते हैं पर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ 6t क्यूब माइनस 18t स्क्वेयर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो EMF कितना आया। EMF आया हमारे पास 3 इंटू 18, 3 इंटू 6 इज 18 t स्क्वेयर। ओके माइनस ये हो जाएगा 36t। ओके मुझको लगता है इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डिफरेंशिएशन आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से पता होगा। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वेयर होगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, 36t हो जाएगा। ओके अगर हम करंट की बात करें तो वो होगा E बाई आर। ओके आर का वैल्यू हमको गिवन है, आर का वैल्यू 3 गिवन है यहाँ पर, तो इट इज़ 18t स्क्वेयर माइनस 36 into t divided by 3. Okay, that is equal to I current. तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t। ओके टू फाइंड मैक्सिमम करंट, टू फाइंड मैक्सिमम करंट, हमको मैक्सिमम करंट अगर फाइंड करना है तो हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। हमको पता है मैक्सिमम मिनिमम। टू फाइंड मैक्सिमम करंट डी आई बाई डी टी शुड बी इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हम टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वहीं पर करंट मैक्सिमम होगा। तो डी बाई मिनिमम भी हो सकता है पर यहाँ पर मिनिमम का केस कोई बनता नहीं, हमको केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके करंट का क्या मिनिमम वैल्यू 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 12t माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू कितना आया, t का वैल्यू आया 1 सेकेंड। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 सेकेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये 1 सेकेंड। डिटरमाइन द मैक्सिमम करंट, अच्छा यहाँ पर टाइम नहीं मैक्सिमम करंट ही फाइंड करना था, तो वो मैक्सिमम करंट कैसे फाइंड करेंगे। हमको पता है t इक्वल टू 1 पे, तो इसमें t इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1। सो ये हो जाएगा 6 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6 एम्पियर। पर यहाँ पर माइनस केवल उसकी पोलैरिटी बताएगा, तो माइनस का मतलब अभी हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। ओके सो आंसर इज 6 एम्पियर।
इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ दिस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको हम लार्ज कर लेते हैं तो हमको अच्छे से दिखेगा। क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ स्टेशनरी लूप ऑफ रेडियस आर वेरिंग विथ टाइम लाइक दैट, टाइम इंटरवल इज 0 to tau, so phi a into at into tau minus t, ओके, at into tau minus t यहाँ पर फ्लक्स दे रखा है और टाइम इंटरवल हमको पता है बिटवीन 0 to tau, ओके। Find the amount of heat generated in the loop during the time, okay. The inductance of loop is to be neglected, उसका इंडक्टेंस हमको, अभी ये इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट हमने देखा ही नहीं है, यहाँ पर इंडक्टेंस नेग्लेक्टेड है, ओके। तो उसमें कोई एनर्जी की बात हम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होगी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले करंट की बात करते हैं, ओके, तो करंट हमको पता है, करंट होता है -1/r डी फाई बाई डी टी, ओके। क्योंकि अगर आपको हीट की बात करना है तो पावर फाइंड करना पड़ेगा, और यहाँ पर पावर देखते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। T इज इक्वल टू -1/r डी बाई डी टी ऑफ अल्फा, इट इज अल्फा टी इंटू टाउ माइनस टी, ओके। तो यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय आर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ माइनस 2t। मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया, आप टी का अंदर मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये करंट आया, ओके, करंट आया है। अब हम अगर पावर की बात करें, पावर की बात करें तो वो होता है I²R, मतलब I का वैल्यू तो आपको पता चल गया, अल्फा स्क्वायर इंटू टाउ माइनस 2t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक r से एक r कैंसिल होना है यहाँ पर, या v²/r भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी यही आंसर आएगा। तो हमारे पास में पावर आया अल्फा स्क्वायर इंटू टाउ माइनस 2t होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ये आया हमारे पास पावर। अब यहाँ पर पावर आप देख रहे हो टाइम वेरिंग है, पावर टाइम वेरिंग है, तो हीट फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको हीट फाइंड करना है तो हमको 0 to टाउ पावर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर पावर का वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल, 0 to टाउ पावर कितना होगा, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जो कि कांस्टेंट है, हमें कॉमन बाहर लेना है, टाउ माइनस 2t होल स्क्वायर इंटू डी टी, ओके। तो यहाँ पर इसे थोड़ा हम, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है तो इसे थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, ओके। यहाँ पर एक कॉमा हम लगा देंगे ताकि ये अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो H इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय आर, ये कॉमन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टाउ माइनस 2t होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, टाउ माइनस 2t रेस्ट टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और t के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे हम 0 to टाउ, ओके, क्योंकि टाइम इंटरवल ही 0 to टाउ है ना। तो H इक्वल टू ये 6 हो गया, तो माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6r, ओके। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t को रिप्लेस करेंगे टाउ से, तो टाउ माइनस 2 टाउ रेस्ट टू पावर 3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, t को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो इट विल बी टाउ क्यूब, ओके। तो यहाँ पर h का वैल्यू कितना आया, वो आया माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6r, ये कितना हो जाएगा, 2 टाउ माइनस टाउ माइनस टाउ, ये तो टाउ माइनस 2 टाउ तो माइनस टाउ होगा ना, और क्यूब है तो वो ऑड है, तो माइनस टाउ क्यूब माइनस टाउ क्यूब, ओके। तो यहाँ पर h आ गया, h कितना आया, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू 2, ये 2 हो जाएगा, टाउ क्यूब डिवाइडेड बाई 6r, ये कैंसिल भी आप कर सकते हैं पर ये आंसर होगा, ओके ओके, दिस विल बी द आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल देखे फैराडेज लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको देखना है लेंज लॉ, ओके।
लेंज लॉ में हमको बात करना है पोलैरिटी की, उसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं हम, ठीक है। लेंज लॉ से रिलेटेड ओके कि वो लॉजिकल, वहाँ पे लॉजिक्स लगेंगे, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा लेंज लॉ। तो इस लेक्चर के लिए अभी यहीं तक, अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंज लॉ के साथ। ओके, बाय बाय।